फ्रेंड ये देखो क्वाल टेस्टर, इसकी मदद से किसी भी डेड फ़ोन को कैसे फॉल्ट को फाइंड करते हैं आज हम जानेंगे। पहले मैंने इसको मंगाया था, इसमें सेल लगता था बट वो 1-2 दिन में ही डाउन। तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट लगा दिया। अब वो YCS का नया प्रोडक्ट आया है, करीब 80-100 रुपये का आता है। तो इसको मैंने मंगाया है। इसकी मदद से हम कैसे फाइंड करते हैं फॉल्ट को। आज मेरे पास एक टेक्नो का फ़ोन है और इसमें हम जानेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से हो सकती है विदाउट DC मशीन के। पहले हम विदाउट DC मशीन की मदद से हम इसका फॉल्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम DC मशीन से चेक करेंगे क्या वाकई में इससे हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये YCS का नया प्रोडक्ट आया है और इसकी मदद से हम टेक्नो का फ़ोन को आज हम रिपेयर करेंगे। ये फ़ोन रिपेयर हो या ना हो हम फॉल्ट को फाइंड करके देखेंगे इसकी मदद से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे और चार्जर लगाएंगे और देखेंगे कि ये कुछ एम्पियर ले रहा है। चार्जर लगाने पर कुछ आ रहा है डिस्प्ले में या नहीं आ रहा है, या डेड कंडीशन में है फ़ोन। बैटरी लगा दी मैंने। अब यहाँ पर हम चार्जर लगाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा और प्लस यहाँ पर 6 पोर्ट चार्जर में भी कुछ भी नहीं आ रहा, 0-0। तो अब हम क्वाल टेस्टर की मदद से फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो टेस्ट करेंगे। तो हमारा क्वाल टेस्टर YCS का ये वाला है, इसमें चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। तो इसमें भी हम Type-C पोर्ट लगाएंगे और चेक करेंगे। बटन दबाना है, दबा के रखना है और पावर IC के कॉल पर। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखो लाइट ब्लिंक कर रहा है। इस पर देखते हैं, इस पर हल्का सा कर रहा है मगर ब्लिंक कर रहा है। इस पर भी ब्लिंक कर रहा है, इस पर भी ब्लिंक कर रहा है। इन पर वोल्टेज नहीं बनना है, इन पर वोल्टेज बनना है। अब ये ब्लिंक क्यों कर रहा है, अब इससे ही हम समझते हैं। पावर IC वोल्टेज बना रही है बट जैसे ही वोल्टेज बन रहा है उसके आगे शॉर्टिंग मिल रही है, शॉर्टिंग मिल रही है। उसके बाद वोल्टेज 0 हो जा रहा है। फिर पावर IC वोल्टेज बना रही है, फिर शॉर्टिंग मिल रहा है, 0 हो जा रहा है। यानी कि आगे कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से IC वोल्टेज तो बना रही है मगर आगे जाके रुक जा रहा है। फिर से कोशिश करती है, वोल्टेज बनाती है, फिर से रुक जाता है। तो इस फ़ोन में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस फ़ोन में शॉर्टिंग है, वो सेकेंडरी लाइन में ही शॉर्टिंग है इसमें। तो अब यहाँ पर हम एक बार DC मशीन से देख लेते हैं कि DC मशीन में हमारे लिए क्या रीडिंग मिल रहा है, क्या हमारे फ़ोन में वाकई में ही शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर हम DC मशीन कनेक्ट करते हैं और DC मशीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर DC मशीन में कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है। अब मैं यहाँ पर पावर बटन दबाता हूँ तो ध्यान से देखिएगा रीडिंग को। 1 मिनट, बटन नाखून से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये दब गया। 23 पे जाके 0 हो गया। एक बार फिर से बटन दबाऊंगा, 22, 20 दिए देखो, 22, 23, 21, 20, उसके बाद 0 हो जा रहा है, बटन छोड़ दे रही है। तो हमारे लिए लग गया लो वोटिंग प्रॉब्लम है इस फ़ोन में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इशारा कर रहा है CPU की तरफ, CPU की तरफ इशारा कर रहा है। या तो CPU में कोई ना कोई CPU की लाइन है वो शॉर्ट है, या फिर हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर शॉर्टिंग मिल सकता है। तो एक बार है ना, हम इसका CPU निकालते हैं और CPU निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो निकलता है नहीं निकलता है। ये रिवॉल्विंग करके भी शॉर्टिंग निकल जाता है कभी कभार हमारा शॉर्टिंग रिवॉल्विंग करने से भी निकल जाता है। कभी कभार हमारा सेकेंडरी लाइन भी शॉर्ट होता है हमारा CPU की तरफ ही फॉल्ट। तो एक बार हम ऐसे ही आपको सामने लाइव ही CPU को उठा के देख लेते हैं। थोड़ा सा फ्लैश पेस्ट डालेंगे, शायद मुझे लगता है कि इस फ़ोन पर काम हुआ है, किसी ने काम किया है।
तो एक बार हम इसका CPU उठाएंगे, हमारा असेंबली मशीन का टेम्परेचर है वो पूरा होने दो, उसके बाद हम उठा लेंगे। क्लिक फोकस कर ले भाई ढंग से। ठीक है, हमने CPU को यहाँ पर निकाल लिया, आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ। एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ, विदाउट माइक्रोस्कोप के काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी टेस्टिंग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हमारा जो आइडिया है वो सही है। जो क्वालिटी टेस्टर की मदद से हमने फाइल को फाइंड किया, तो यहाँ पर क्लीन करते हैं। एक वीडियो बनाते टाइम एक कॉल आ गया, डिस्टर्ब हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अंदाजे से ही हमने क्लीन किया है, माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो अब हम यहाँ पर मदरबोर्ड को लगाते हैं और देखेंगे कि हमारी जो रीडिंग है अब क्या मिल रहा है। जो हमारा मदरबोर्ड थोड़ा सा हीट है, तो लगाते हैं हम चार्जर और फिर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक मिनट लग गया और हम फिर से चार्जर लगाते हैं फ़ोन में विदाउट CPU के। इस बार विदाउट CPU को लगा रहे हैं और हम देखेंगे कि इस बार हमारा क्या से क्या कर रहा है। तो अभी भी शॉर्टिंग है इस फ़ोन में, ये देखो। अब हम एक बार DC मशीन की मदद से देखते हैं। हमारे लिए जो 20 पर जाकर 0 हो रहा था, इस बार क्या मिल रहा है। तो इसका शॉर्टिंग ढूंढेंगे, वीडियो को रोक कर ढूंढेंगे, क्योंकि 5G फ़ोन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने चार्ज लगा रखा था, हटा दिया, उसकी वजह से एम्पियर ले रहा था। अब मैं यहाँ पर विदाउट CPU के बटन दबाया, ये तो अभी हीटिंग है, नहीं तो 21 22 के बाद 0 हो जा रहा है, यानी कि इस फ़ोन में अभी भी शॉर्टिंग है। ये देखो विदाउट CPU के भी सेम रीडिंग ले रहा है और CPU पर भी सेम रीडिंग ले रहा है। अभी CPU लगा हुआ है। तो अब इसका जो फॉल्ट है वो फाइंड करते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पर वीडियो को रोक देता हूँ, शॉर्टिंग को फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने इसका MMC और CPU निकाल दिया। अगर UFS हो तो सॉरी, मेरे लिए कंफर्म नहीं है, चलो जो भी है। स्टोरेज IC और CPU को हमने निकाल दिया। उसके बाद मैंने फॉल्ट को फाइंड किया। यहाँ पर बगल में कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैपेसिटर, तो यहाँ पर मैंने शॉर्टिंग चेक किया। शॉर्टिंग तो वैसे विदाउट CPU निकाले और स्टोरेज IC निकाले भी चेक हो सकती है, बट मैंने इसलिए निकाला, इसमें CPU रिवॉल्व था। तो हो सकता है कि CPU रिवॉल्व करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया हो किसी भाई पर। तो यहाँ पर मेरे लिए एक लाइन हमारे लिए डिटेक्ट हुई जिसमें शॉर्टिंग लगा, मेरे लिए लीकेज लगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर का जो कैप है 5वें नंबर पर लगा हुआ, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, उस टाइम इस पर बीप आ रहा था, अब बीप नहीं आ रहा, बट लो बूटिंग आ रहा है। 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है? 117। अगर हम प्रॉप्स घुमा के लगाते हैं, ग्राउंड को ग्राउंड करके और प्लस को प्लस करके, तो हमारा जो रीडिंग है कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, 175 आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से शायद सेमी आ रहा है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, 117।
तो इस पर लो वोटिंग हमारे लिए लगा, पहले तो बीप आ रहा था, बट मैंने ट्रेस किया था कौन सी लाइन है। तो एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा स्कीमेटिक में कि ये लाइन है कौन सी, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। फ्रेंड यहाँ पर इसका बिट मैप नहीं है, इसका स्कीमेटिक दे रखा है। तो हमारा 5 नंबर का जो कैप है, 1 2 3 4 5 नंबर पर C1115 नंबर है। इसको कॉपी करते हैं और स्कीमेटिक में जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कैप, अब ये कौन सी लाइन है, ऊपर वाली लाइन से ये वाली लाइन है, ये बीच, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है और इसके बाद ये है, यानी कि ये वाली लाइन। एक मिनट, दोबारा से मिस्टेक हो गया शायद। ये वाली लाइन से तो ये कैप लगा हुआ है, ऊपर वाली 2 नंबर की लाइन से ये कैप लगा हुआ है, तीसरे नंबर वाली पे हमारा ये वाला कैप लगा हुआ, तीसरे नंबर वाली लाइन है। तीसरे नंबर वाली लाइन कौन सी हमारी है, BUSB PMU। BUSB PMU लाइन पर इतना हमारा लो वोटिंग नहीं मिलना चाहिए। पहले तो बीप आ रहा था, बट अब बीप नहीं आ रहा है, मैंने इस पर वोल्टेज दिया था इसलिए बीप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब ये लाइन हम चेक कर लेते हैं। एक तो कैप हमारा ये हो गया C1115, और कहाँ पर लगा हुआ है कैप, इस लाइन पर, और ये पावर IC से ही होगा कनेक्टेड। ये हमारा ये है ही है। 2 नंबर पर हमारा ये लाइन है, इस पर कोई भी कैप नहीं है, ये साइज सीरीज में है। और इस पर एक कैप लगा हुआ है C6401, C6401 पर कैप का नाम है एक, और एक ये लाइन यहाँ पर आई है, यहाँ पर कोई भी कैप नहीं है। और इस पर C6402 और 6401, तो ये 2 कैप लगे हुए हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ कहाँ पर लगे हुए हैं, और एक हमारा ये है ही है, तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये हमारा स्टोरेज IC के बगल में ये यहाँ पर लगा हुआ है हमारा कैप, एक IC के बगल में ये वाला। और 02 कहाँ पर लगा हुआ है, 02, तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारा CPU के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला, ये कॉर्नर पर, यहाँ पर एक छोटी सी IC है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। ये वाला कैप है, एक तो ये वाला कैप है, और एक ये वाला कैप है, ये वाला, और एक ये वाला कैप है, ये वाला। तो इन तीनों कैप को ही हम निकाल देते हैं, और अगर उसके बाद भी सॉर्टिंग नहीं निकलती है तो हमारे फ़ोन में पावर IC से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक ही कैप तोड़ा, ये वाला, यहाँ पर ये वाला, उसके बाद सॉर्टिंग ख़त्म। तो एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अब सॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, जो कि पहले सॉर्टिंग था 5 नंबर की कैप पर। एक मिनट, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ रहा है इसका लाइन, वहाँ पर वो कट गया है। तो ये देखो, ये GR इतना है। अब मैं रिवर्स में देखता हूँ, प्लस को प्लस पर, माइनस को माइनस पर लगा के, उसके बाद यहाँ पर देखो 1700 आ गया। और यही कैप यहाँ पर था एक ये वाला, इस पर भी 1700 आएगा, ये देखो। और यहाँ पर भी इस वॉल पर 1 मिनट 1700 आएगा, ये देखो 1700 आ गया, यानी कि इस लाइन में सॉर्टिंग ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो हमारा क्वाल टेस्टर था, मैंने स्टोरेज CPU अभी तक नहीं लगाया है। अब सॉर्टिंग निकल गया है, तो अब देखना ये है कि हमारे फ़ोन में जो लाइट है ब्लिंक कर रहा था, क्या वो अभी भी ब्लिंक करेगा। तो यही तो हमारा फॉल्ट पकड़ने का काम था। और ऐसा वीडियो मुझे लगता है कि YouTube पर अभी तक नहीं आया होगा इस कॉइल टेस्टर का, ये मेरा फर्स्ट वीडियो हो सकता है, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कॉइल पर। ये देखो, अब ब्लिंक नहीं कर रहा, स्टेबल हो गया, कॉइल स्टेबल हो गया। दूसरी कॉइल पर, अब और कॉलों पर जो वोल्टेज है वो जब बनेगा जब हमारा CPU लग जाएगा, अभी नहीं बनेगा, क्योंकि इस कॉलों पर लोड नहीं पड़ रहा पीछे। जब ये लोड पड़ता है, जब ही जो फ्रिक्वेंसी है, वोल्टेज है, वो जनरेट होता है। इस पर लोड पड़ रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज बनना है,
ये तो कोई इस पर भी बनना है, कम बनना है, मगर लाइट बिलिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अब हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी। एक बार हम डीसी मशीन से चेक करते हैं अभी विदाउट सीपीयू के कि अब क्या रीडिंग ले रहा है। तो 1 मिनट हम यहाँ पर डीसी मशीन कनेक्ट करते हैं और देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा कट इसमें लगा है, एक बार में नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, टेस्टिंग की जो बारी है वो सब कुछ सेम ही है। मुझे लगा था इसमें फॉल्ट ज़्यादा होगा और मैं गलत हो सकता हूँ, इसलिए ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए। तो कोई नहीं, हम सही थे और हमारा जो फॉल्ट समझ में आया था उसका तरीका भी सही निकला। तो अभी यहाँ पर कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। अब मैं यहाँ पर 1 मिनट, ये टच हो रही है, प्रॉप्स अलग करता हूँ। अब मैं बटन दबाता हूँ, अब क्या ले रहा है, पहले 20, 23, 22 ले रहा था, अब ये देखो 50 ले रहा है, यानी कि अब 20 तक नहीं जा रहा है। बटन छोड़ूंगा, 0 तो अब होगा क्योंकि सीपीयू नहीं लगा हुआ है, तो मैं बटन छोड़ देता हूँ और उसके बाद 0 हो गया। मगर अब इस फ़ोन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि हमने क्वाल टेस्टर भी यहाँ पर यूज किया था जो कि बिलिंग कर रहा था। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करता तो वीडियो बहुत लंबा बनता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो USB PMU लाइन का कैप था वो शॉर्ट था, CPU का शॉर्ट नहीं निकला। तो अब हम CPU और स्टोरेज IC को लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है नहीं होता है, और हमारा जो CPU लगाने के बाद वोल्टेज बनता है, अभी नहीं बनने, बक वोल्टेज नहीं बनने हैं, और बिलिंग करता है नहीं करता है CPU लगाने के बाद। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, CPU और स्टोरेज IC में लगा देता हूँ। फाइनली यहाँ पर हमने CPU और स्टोरेज IC को इंस्टॉल कर लिया है। अब टेस्टिंग की बारी है, क्या हमारा फ़ोन रिपेयर हो पाया, सेट ऑन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा गर्म सा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब तक लगाते हैं और देखेंगे कि हमारे जो फ़ोन में डेड कंडीशन में था, जो कि शॉर्टिंग था, शॉर्टिंग तो हमारा निकल गया था, और चेक कर लेंगे, बाकी ऐसे ही पता चल जाएगा। तो एक बार है ना, हम चार्जर लगाते हैं और देखेंगे चार्जर लगा के अभी फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर चार्जर मैंने लगा दिया है, अभी कुछ नहीं आया। मगर यहाँ पर डीसी मशीन में आप ध्यान से देखिएगा 20 का रेटिंग है वो मिल रहा है यहाँ पर। 1 मिनट, ये देखो 20 मिली एम्पियर ले रहा है। अभी भी इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ तक देखा है सैमसंग के फ़ोनों पर, तो स्टोरेज IC का प्रॉब्लम होता है, स्टक रीडिंग वाला। तो इसमें भी देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी जो कॉइल पर लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो कि पहले हम ब्लिंक कर रहा था, और जिसकी मदद से हमने फाइंड किया कि इसमें USB PMU लाइन वो शॉर्ट था, उसमें कैप शॉर्ट निकला। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करते हैं। ये देखो अब कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा, ये देखो सारे पर लाइट है वो बन रहा है, ये देखो सारे कॉलों पर लाइट बन रहा है, कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा, डिपर नहीं मार रहा। ये देखो, इसका मतलब ये है कि फ़ोन में शॉर्टिंग निकल चुका है, बट अभी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑन नहीं हो रहा है, एक बार हम डीसी मशीन से चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग तो इसमें नहीं रहा, ये तो क्लियर हो गया, और शॉर्टिंग हमने फाइंड किया क्वाल टेस्टर से, क्वाल टेस्टर की मदद से हमने शॉर्टिंग को फाइंड किया है कि इस फ़ोन में शॉर्टिंग है। तो सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है, कुछ लोगों के लिए पता नहीं चलता है, तो इस मेथड से आप क्वाल टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं कि फ़ोन में शॉर्टिंग है या नहीं है। अभी यहाँ पर डीसी मशीन देखिएगा, डीसी मशीन यहाँ पर 00 है। अब मैं यहाँ पर पावर बटन दबाऊँगा, पावर बटन दबाया, 242, 240, ये देखो 240 पर स्टक हो गया। ये देखो फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट है और 240 पर स्टक हो गया। इससे हमारे लिए कंफर्म हो रहा है कि फ़ोन हमारा वर्किंग कंडीशन में पहुँच चुका है, बट इसका रैम का प्रॉब्लम है। ये 250 पर स्टक है, रैम का प्रॉब्लम है इस फ़ोन में। कहीं ना कहीं रैम का जो लाइन है वो ओपन है, या फिर रैम का जो पार्ट है इसका स्टोरेज IC में वो ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा। अगर ये फ़ोन बनता है तो ऑन करने का मैं वीडियो डालूंगा, वरना इतना ही रहने दूंगा। बाकी हमने सिर्फ ये चेक करना था कि क्या इसकी मदद से ये पता कर सकते हैं कि फ़ोन में शॉर्टिंग है या नहीं है। सेकेंडरी लाइन
सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इस टूल ने मदद किया। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बोल सकते हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अभी इसमें हम और GR वैल्यू लेंगे। इसका स्टोरेज IC का कोई लाइन ओपन है या फिर वोल्टेज नहीं बन पा रहा है या फिर ये स्टोरेज IC बेकार है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे बॉक्स से F64 से, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।